मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए शरीयतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई गल नहीं, ठीक है, कोई नहीं, बस हो गया। सारे मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब भी हुजूर पर दरूद पढ़ो इस तरह दरूद पढ़ो कि सरकार तुम्हारे सामने बैठे हैं और हुजूर पर दरूद पढ़ रहे हो। तो इस यकीन नाल मोहब्बत दे नाल उच्ची आवाज नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुसी पढ़ लो दरूद शरीफ, कोई गल नहीं, उच्ची आवाज नाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मुझे जिस तरह हुक्म है मैं उसी तरह बस अपने वक्त के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। बस जिस कलाम से आगाज़ का हुक्म है, दोस्त दूर दूर से आए हैं, यकीनन मैं सबके नामों से वाकिफ़ हूँ, चूँकि मैं खुद मेज़बान हूँ, आप सब हमारे मेहमान हैं। आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने जितने कदम चल के आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हर कदम के बदले नेकियां अता फरमाए। बस मोहब्बत के साथ पढ़िएगा, सुरूर के साथ, बस हुजूर की नात ऐसे पढ़ा करें कि हुजूर सामने बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मोहब्बत के साथ सदा वसदा रवे तेरा कबारा या रसूल अल्लाह। सदा वसदा रवे तेरा कबारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। या
रसूल अल्लाह मुहब्बत दे नाल कह दे ओ सदा वसदा रवे तेरा दवारा या। मैं दुआ करना माल के कायनात जेड़ा तेरे दवारे दी खैर मंगे अल्लाह सोने ओदे दवारे ते कदी कोई कमी ना आए। उच्ची आवाज दे नाल सदा वसदा रवे तेरा दवारा या। चलो इंज पढ़ लेने मोहब्बत दे नाल तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या। और गलीमा गई कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे हलीमा गई कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे। पीर सदीक अहमद मुजद्दी साहब हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे ते अगों कहंदी की है मैं केड़ी से जी तेरे लई सजावा या रसूल मैं केड़ी से जी तेरे सजावा या रसूल मैं केड़ी से जी तेरे लई सजावा या रसूल सदा वसदा रवे तेरा दवारा या। हमदोसलात के बाद मोहतरम सामीन अरबाब आले सुन्नत अदब खुदगाने निगाहे मोहब्बत दुरो नज़दीक से तशरीफ लाने वाले उशागाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी दोस्त जलसा दस्तारे फजीलत में आए हैं कुरान पाक के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का नाम अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का नाम अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। चूँकि तमीद का वक्त नहीं बस जल्दी जल्दी अपनी बात को हमने इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। अगर इजाजत हो तो पढ़े कुरान फिर इंज नहीं कुरान पढ़ी दो है। अच्छा चलो मैं दुआ देना वा माशाल्लाह इतने खूबसूरत चेहरे बैठे ने ये माशाल्लाह इन्हां चों अद्धे होने जिन्हां दी औलादा हाफिज़े कुरान ने इन्हां नालों ज़्यादा जिहड़े सामने बैठे ने उन्हां दी औलादा भी हाफिज़े कुरान बैठियां होईयां ने तो ये आमीन कहणगे इंशाल्लाह बेड़ा पार होएगा। मैं करना दुआ मालिक कायनात जिहड़ा बंदा हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कवे इसे साल मदीना पाक चला जाए। ए मालिक कायनात तेरा की जांदा है अजे 4-5 बंदे रह गए ने उन्हां नहीं हाथ चुके। मैं दुआ दे देना मालिक कायनात तेरा की जांदा है दुआ करनी असी बेड़ा तू पार कर दी जेदा इहदे तो भी उच्ची सुभान अल्लाह कवे कल्ला नहीं अपने अम्मी अबू दे नाल मदीना पाक चला जाए। आओ जरा तवज्जो दे नाल सुनदे रहा जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम बुरहान रशीद दे अंदर इरशाद फरमांदे ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह अल्लाह फरमांदा है सोनिया अपने लोगों को कह दे ए
लोग जेड़े चाहते ने अल्लाह राजी हो जाए। अज हर बंदा चाहता है मेरा रब राजी हो जाए। अज तुसी नमाज़े इशा तो लैके हुण तक बैठे हो, तुहाडे दिल की ख्वाहिश की है अल्लाह सोने राजी हो जा, अल्लाह सोने राजी हो जा। अर्ज की रब्बुल आलमीन तू किवें राजी होएगा? अल्लाह पाक ने फरमाया पढ़ कुरान, में कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ लोगो मैं उदों राजी होवांगा जिदों तुहाडे दे आमिना दा लाल राजी होवेगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। दरवेशे कामल खड़े ने, सूफीए बासफा खड़े ने। अल्लाह कलंदरे दौरान दा साया साडे सीना ते सलामत रखे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। फरमाया मेरे यार दी इत्तिबा कर लो, मेरे यार नाल मोहब्बत कर लो, मेरे यार नाल प्यार कर लो, मेरे यार दी सुन्नत अमल कर लो। फिर जिन्ने जिन्ने सुन्नत अमल कीता है रब्बे काबा दी कसम है, जिन्ने प्यार कीता है ओनू अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने। जिन्ने प्यार कीता है ओनू उमरे फरूक कहंदे ने। जिन्ने प्यार कीता है ओनू उस्माने गनी कहंदे ने। जिन्ने प्यार कीता है ओनू मौला अली कहंदे ने। जिन्ने जिन्ने इत्तिबा कीती है, जिन्ने जिन्ने प्यार कीता है ओनू इमाम हसन कहंदे ने। जिन्ने इत्तिबा कीती है ओनू इमाम हुसैन कहंदे ने। मेरे आका हुसैन ने किंज दी इत्तिबा कीती है। रब दे हबीब ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन शख्स जेड़ा कुरान पढ़दा भी है, कुरान नु पढ़ांदा भी है। कुरान नो पढ़दा भी है, कुरान की तलीम नो आम करदा है। मेरे वालिद मोहतरम खादिमुल कुरान शेखुल कुरान अलहाज कारी मोहम्मद शफीक अहमद मुजद्दी साहब जिन्ना 45-46 साल हो गए ने, सुबह भी कुरान पढ़ाया है, राती भी कुरान पढ़ाया है। अल्लाह सुबह भी कुरान पढ़ाया है, जिन्ना राती भी कुरान पढ़ाया है, जिन्ना कुरान नाल मोहब्बत कीती है। रब्बे काबा दी कसम है ऐ वेखो सोने चेहरे, ऐ ओ चेहरे ने जिन्ना नू तराशण वाले खादिमुल कुरान कारी शफीक अहमद मुजद्दी साहब ने सिर्फ ऐ नहीं अगो इन्हां दे पुत्र भी पढ़े ने, इंशाअल्लाह अगो उन्हां दियां औलादा भी पढ़नगियां। हजरात तवज्जो दे नाल सौंदे जाया जे। रब दे हबीब ने फरमाया कुरान नाल प्यार करो, कुरान नाल मोहब्बत करो। जेड़ा कुरान नाल मोहब्बत करदा है, जेड़ा कुरान नाल प्यार करदा है, जेड़ा कुरान दे नाल मोहब्बत करदा है, कुरान दुनिया ते भी काम आंदा है, कुरान कब्र च भी काम आंदा है, कुरान हशर च भी काम आएगा। हजरात तवज्जो दे नाल सौंदे जाया जे। फिर जिन्ने जिन्ने कुरान नाल मोहब्बत कीती है, जिन्ने जिन्ने कुरान नाल प्यार कीता है, जिन्ने जिन्ने कुरान नाल इश्क कीता है, आओ करबला दे मैदान नाल चलने आ। मेरे आका हुसैन ने 72 तन कुर्बान कीते ने। तवज्जो दे नाल सौंदे जाया जे। हो सके ते जुमले दे आखिर ते दोवें हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहनी है। 72 तन कुर्बान कीते ने। शाह सवारे मैदाने करबला हजरत इमाम हुसैन पाक ने 72 तन कुर्बान करके आप दा सर नेज़े दी नोक देवे धड़ करबला दे मैदान अंदर सर नेज़े दी नोक देवे धड़ करबला दे मैदान अंदर कुरान नाल जिदी मोहब्बत कीती बगैर धड़ दे। जिन्ने कुरान पढ़िया है ओनू आका हुसैन कहते ने। अल्लाह पाक चौधरी शाह साहब का सलामत रखे, आबाद रखे। ये यकीन करो अलहमदुलिल्लाह ये वो लोग ने जिन्होंने मिलने वास्ते 2-2 दिन लगते हैं। ते अलहमदुलिल्लाह ये हजूर दी महफिल इंज दा जांदे ने पता ही नहीं चलता है, ऐसे दीवाने ने। अल्लाह सलामत रखे। जितने भी अल्लाह पाक मेहमान आए ने अल्लाह पाक सब दा साया साडे सिरां ते सलामत रखे। हज़रात मोहतरम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से प्यार करें। अच्छा मैं एक बात आपको यहाँ पे करके मैं अगली बात लेके चलूंगा। मुहद्दिस आजम फैसलाबाद के मुहद्दिस
जो उलमा इकराम है, मेरी बात की तरफ तवज्जो करिएगा। आपके पास एक माई आ गई, आके कहने लगी ये मेरा बच्चा है छोटा सा, इसको अपनी खिदमत में रख लें, इसको अपनी खिदमत में रखें। मुहद्दिस आज़म ने कहा चलो मैं तो अपनी खिदमत इंज दे रखना है कि मैं इन्हें कुरान पढ़ा देना। अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे हाजी नईम साहब हैं, शायद वो भी नहीं आए, उनके पास उनके घर में ना एक छोटा सा बच्चा काम करने के लिए आया, घर के अंदर काम करने, हाजी तार साहब घर के अंदर काम करने के लिए आया। वो ना जो उनके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उनके साथ वो बच्चा नादरा पढ़ने के लिए आता था खादिमुल कुरान शेखुल कुरान के पास आता था नादरा पढ़ने के लिए। रब्बे काबा दी कसम इंज दी निगाह की थी ये अलहम्दी अलीफ तो लेके वन्नास दी सीन तक सारा ही हाफिज बना देता है। आया काम करने, आया काम करने, फिर जो हाफिज होया है ना ते फिर मालका भी इंज दा कर्म कीता है, उन्हें कि अच्छे नहीं हुण तू सीधा दुबई जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक उस्ताद की निगाह की बात होती है। अक्सर देखा ना हमने, जब बच्चे चले जाते हैं भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, वजह क्या है? वजह यह कि उनका नाता उस्ताद से टूट जाता है, उनका तल्लक उस्ताद से टूट जाता है। और जिनका नाता जुड़ा रहता है, हाफिज नसीर साहब बैठे कितने साल हो गए हिफज की 23 साल, मुसल्ले कितने सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह 23 मुसल्ले सुनाए ने। वजह की है मुसल्ले दे चढ़न तो पहले जिथे भी चढ़ते ने आके पहले अपने उस्तादा दे कदमां दा बोसा लेंदे ने। ये है वजह सारी ये है कि जो उस्ताद का अदब करता है, उस्ताद से प्यार करता है, बेड़ा भी उसी का पार होता है। बेड़ा भी, ये बात आपको देख के मैं एक ही बात करूंगा, बात खत्म करूंगा। मुहद्दिस आज़म के पास ना अम्मा आ गई माई लेके, ए मेरा पुत्र है इन्हों अपनी खिदमत च रख लो। आपने उसको क्लास में बिठा दिया पढ़ने के लिए, वो थोड़े दिन लंघे, वो माई फिर आई, वो कहती हज़रत जी मैं इन्हें पढ़ाने नहीं आई, ये तुम्हारी खिदमत करना आया, मैनू पढ़ाने डॉक्टर साहब इन्हें पढ़ाने कोई नहीं लाई, मक्की मदनी ग्रुप के शहनशाह बैठे अल्लाह सलामत रखे, मैं इन्हें पढ़ाने नहीं लाई बल्कि ये तुम्हारी खिदमत करेगा। मौलाना साहब कहने लगे खिदमत कैसी? का जेड़े तुहाडे डंगर ने ना उन्होंने चारा ए पाएगा, तुहाडे घर दा जिन्ना काम है वो सारा ये करेगा। अब उन्होंने कहा चलो ठीक हो गया, उसको काम के लिए रखा। लेकिन आप मुहद्दिस आज़म की एक आदत थी कि जब भी महीना आता था जो उजरत उसकी बनती थी उसको देते थे, उस बच्चे को उजरत देते थे। अब काफी अरसा गुजर गया, आ गया जलसा दस्तारे फजीलत, आ गया जलसाए दस्तारे फजीलत। जब जलसाए दस्तारे फजीलत आया तो अब तो वो उसके साथ जो बच्चे आए थे पढ़ने के लिए उनकी तो दस्तार थी। अब ये सारी जिंदगी अपने उस्ताद के घर की खिदमत करता रहा। अब इसने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं जिस महफिल में जलसा दस्तारे फजीलत नुक्कर दे पै गए, अखा दे विच आंसू ने। जिदों ने वेख्या ना आलमे दीना दी सब बैठी है, ये हाफिज़े कुरान दी सब बैठी, कारी इमरान चिश्ती साहब, ओदी अखां च अथरू आ गए, कहंदा काश मैं भी पढ़ जांदा, मैं भी पढ़ जाता। बड़ा परेशान हुआ। लेकिन मुहद्दिस आज़म जब खड़े हुए ना, जब दस्तारे वाले बच्चों का नाम लेने लगे तो सबसे पहला जिसका नाम लिया था उसी बच्चे का नाम लिखा हुआ था, उसी बच्चे का नाम लिखा हुआ था। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। उन्होंने कहा अब ये हमारे उलमा इकराम हमारे मेहमान बैठे हैं, अभी दस्तार होगी, किसी की दस्तार बाबूजी करेंगे, किसी की दस्तार कलंदर करेंगे, किसी की हाजी आरफ साहब करेंगे, शाह साहब चौधरी काशम मेहर साहब, किसी की कोई करेगा। लेकिन आपने कहा जितने भी बच्चे पढ़े हैं ना इनकी दस्तार कोई उलमा करेगा, लेकिन जिसने मेरी खिदमत की है इसकी सारी दस्तार मैं खुद करूंगा, सारी दस्तार मैं खुद करूंगा। अब जब दस्तार करने के लिए मुहद्दिस आज़म खड़े हुए ना, तो जब करीब हुए ना, कपड़े भी इस तरह के पहने हुए हैं, उसको सीने लगा के कहते यार मैनू छाड़ते नहीं जाएगा। तो जो कीजिएगा जुमले की तरफ। बड़ा हाफिज हमने बड़े बड़े देखे हैं 6-6 महीने में हिफज कर जाते हैं, वो 4 दिन बाद आंदे ने भुले होंगे। वजह क्या है? उस्ताद से नाता टूट जाता है। उस्ताद से नाता जब टूट जाए तो बच्चा फारग, उसी वक्त फारग हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। अपने बच्चों को उस्ताद का अदब सिखाएं, उस्ताद के साथ उसकी मोहब्बत दिखाएं। जिस तरह आप अपनी मोहब्बत सिखाते हैं ना, इसी तरह उस्ताद की मोहब्बत सिखाएं। अब जब उसकी दस्तार करते आपकी आंखों में आंसू का, सारी दस्तार मुहद्दिस आज़म ने आपकी। और फिर जब उस बच्चे की तलीम का इल्म का आलम क्या था, वो मुफस्सिरीन किराम कहते हैं जो मसला हमें समझ में नहीं आता था वो मसला वो बंदा आसानी से समझ कर देता था।
सानू मसले दी नहीं सी आंदी असी उसे बंदे दे कोल जिन्ने सारी जिंदगी अपने उस्तादां दे डंगरां दी खिदमत कीती होंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर। बिल्कुल पहली दिशा दी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी तशरीफ ले आए उसे दिन ही तशरीफ ले आए मैनू कह लगे जी किस तरह जी इतने कि चलाओगे निजाम हैं जी उत्थे तुसी माशाअल्लाह इन्ने बच्चे तुसी कल्ले 70-80 बच्चे पढ़ाते सी ते इत्थे किस तरह चलेगा। मैं कहा जी उत्थे भी मैं कदमां च बैठ के कुरान पढ़ाया इत्थे भी कदमां च बैठ अल्लाह अकबर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अरसा 40 साल तो कोई मस्जिद मदरसे का पैसा मैं अपनी जात उत्ते 1 रुपया भी साबित को नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ए कपड़े अब बेटा मेरा मैं को अगर कोई कीमती कपड़े पाना ए बेटा मेरा मैनू ये पवांदा बड़ा बेटा मेरा जरा वो बचपन तो मेरे नाल माशाअल्लाह इत्थे कुरान पाक की खिदमत कर रहे ठीक है जी। अगर शागिर्द पेशा मेरा शागिर्द मैं अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द नाल मुखलस सख्त मैं जरूर हाँ मैं गल करता सीधी ठोक के ठीक है जी मैं सख्त जरूर हाँ मगर पढ़ाई दे विचों चोर नहीं ठीक है जी। मैं अल्लाह की बारगाह च दुआ यही की जिन्नी देर मेरी जिंदगी है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की खिदमत करता रहा। दूसरे नंबर ते सानू जेड़े साथी मिले भाई मिले इस इदारे दे बानी अलहाज बहु मोहम्मद इश्तियाक साहब अलहाज बहु मेजर इसाक साहब इखलाक साहब इनके बच्चे प्यार करते हैं इस इदारे के साथ ये खुद भी प्यार करते हैं। अरसा तकरीबन 20 साल से ये तशरीफ ला रहे हैं इदारे में ठीक है जी। जो हौसला अफजाई भी करते हैं सालाना भी खिदमत करते हैं इस इदारे की महाना भी खिदमत अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता। मैं यकीन करें कल मैं बाई से आया ये माशाल्लाह काफी दिनों से ना दृश्य की सफाई चल रही थी कि यहाँ पे जलसा है। अब आपको मैं बात बताऊंगा तो है बात बताने के लिए मैंने सोच लिया था मैंने कहा ये बतानी है। रब्बे काबा की कसम मैं मिंबर रसूल में बैठा हूँ मरते वक्त आखिरी वक्त कलमा नसीब ना होकर झूठ बोलूं। मैं यकीन करें अंदर दाखिल हुआ वालिद मोहतरम खुद टाकी पकड़ के ये पौड़ियां जहाँ पे हम पाँव रख के जाते हैं जिन पौड़ियों पे हम पाँव रख के चल के ऊपर जाते हैं मेरे वालिद मोहतरम वो पौड़ियां साफ कर रहे हैं कि यहाँ पर कल मेहमान आने हैं वहां पे वहां से गुजर के जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है और फिर कर्म क्यों नहीं होता ये सारा कर्म है अलहाज अबुल बयान पीर सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह का। बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे लिखी लो हो कलम वाली तहरीर बदल दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल देंदे लिखी लो हो कलम वाली तहरीर बदल देंदे। मैं पढ़ता दोबारा फिर शेर तुहानू सुनाना। अल्लाह तुहानू सलामत रखे अल्लाह तुहानू आबाद रखे। इरफान साहब जितने भी दोस्त आए अब्दुल बासित साहब जितने भी सारे मेरे सर दा ताज हो बस एक गल तुहानू सुनाना मैं और तो बाद अपनी गल नू खत्म करना। हजरात गिरामी मदीना पाक की मंडी है इब्ने जुबैर नामी ताजर है बहुत बड़ा
वो माल लेता है, माल लेके मंडी में आ जाता है, मदीना पाक की मंडी में आके क्या करता है, अपना माल बेच के फिर वापस चला जाता है। अब मदीना पाक की मंडी है, उसने क्या किया, मैं अपने साथ एक मजदूर ले लेता हूँ। उस वक्त में गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे। उसने गुलाम खरीदा, चेहरा भी कोई इतना खास नहीं, जिस्म की ताकत भी इतनी खास नहीं, कमजोर है, चेहरा भी बस इस तरह का ही है जिस तरह हबश का रहने वाला है। अब इब्ने जुबैर ने क्या किया, मंडी के अंदर आके उसको भी खड़ा कर दिया कि चलो जितने बचत होगी मैं इससे बचत लेके अपना माल बेच के वापस चला जाऊंगा। अब 3 दिन मंडी के अंदर इसने अपना सामान जो तजारत का वो तो बेच लिया, लेकिन ये एक नाम जिसका इब्ने सालिम है, क्या नाम है जी, इब्ने सालिम नाम है, इसको अपने साथ मंडी में ले आया। अब क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन इसको कोई खरीदने नहीं आ रहा, इसको कोई खरीदने नहीं आ रहा। 3 दिन इसने कहा भाई बात इस तरह है, मैंने तुझे पैसे दे के खरीदा है, मैंने तुझे पैसे दे के खरीदा है। अब तेरी ड्यूटी ये है तू बाहर खड़ा हो जा, जब तक तुझे कोई लेने नहीं आता तूने अंदर खैमे में नहीं आना। और फिर अरब की गर्मी है, ये सारा दिन खड़ा रहता है लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आता। उस इलाके के अंदर तस्बिया नामी एक औरत थी, वो बड़ी रहम दिल थी, बड़ी नेक दिल थी। उसको पता चला कि मदीने की मंडी में 3 दिन हो गए हैं, एक गुलाम धूप के अंदर खड़ा है, चलो मैं जाके उसको खरीद लाती हूँ। अब ये गई, वहां से खरीद के जब वापस लाई तो उसी दौर में, उसी वक्त में कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी तजारत करते थे, बहुत बड़े ताजर थे। आप भी तजारत की गरज से जब मदीना पाक आए तो आप जब मदीना पाक आए तो आपने आके सुना कि यहाँ पर एक औरत है, वो इतनी सखी है, नेक दिल है कि उसने मंडी के अंदर से, तवज्जो कीजिएगा, बस आपको फिर उसी तरफ लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह, ये बात सुने और आपको पता चलेगा जो कुरान पढ़ता है उसके ऊपर मेरे आका की निगाह कैसी होती है, कैसी होती है, उसके ऊपर करम कैसा आता है। सुनिएगा तवज्जो के साथ। अब जब हजरत हुज़ैफा आए मंडी के अंदर, आपको पता चला कि यहाँ पर एक औरत है, बड़ी सखी है, उसने उस गुलाम को आजाद किया है। अब जब इनकी शादी होने वाली थी, इन्होंने अपनी शादी की दावत भेजी कि इतनी नेक दिल औरत है, चलो मैं इससे शादी कर लेता हूँ। शादी हो गई। जब शादी हुई तो हजरत अबू हुज़ैफा, आपकी बीवी और वो गुलाम मक्का पाक आ गए। आप कहाँ आए, वापस मक्के में आए। और ये हजरत अबू हुज़ैफा वो थे, तब हजरत उस्मान गनी पाक ने सरकार का कलमा पढ़ा ही था। जब कलमा पढ़ा तो अबू हुज़ैफा को दावत दी कि तू मेरा यार है, तू मेरा बेली है, मेरा दिल करदा है, तू भी कलमा पढ़ ले, तू भी कलमा पढ़ ले। अब हजरत अबू हुज़ैफा ने कहा चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं पढ़ता, मेरी बीवी भी पढ़ेगी और साथ में हमारा गुलाम भी पढ़ेगा। जब कलमा पढ़ा सरकार की बारगाह में, कलमा पढ़ने के बाद क्या हुआ, सरकार की बारगाह में कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद क्या हुआ, अब ये एक दिन सरकार नबी पाक सल्लम अपने गुलामों में बैठे हैं और सरकार उनकी शान बयान कर रहे हैं जो गुलामों के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये सारे जिन्ने भी आ रहे ने, इन्हों के बच्चे अलहमदुलिल्लाह इन्होंने भी पढ़े ने, अलहमदुलिल्लाह टॉप के सर्जन ने डॉक्टर लतीफ शेख साहब, अलहमदुलिल्लाह। मैंने पहले बात की, ये वो लोग बैठे हैं जिनको मिलने के लिए टोकन लगते हैं, फिर जाके कहीं टाइम मिलता है। ये सारा फैज कुरान पाक का फैज है, ये सारा फैज है कुरान पाक का फैज है। और अलहमदुलिल्लाह बस जी ठीक हो डॉक्टर साहब, कोई बात जी, मेरी आखिरी गल है लेकिन मोहब्बत नाल। अब क्या हुआ, जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया सरकार का तो हजरत अबू हुज़ैफा और आपकी बीवी, इन्होंने ये बात सुनी कि सरकार साहबा में बैठे हैं और उनकी शान बयान कर रहे हैं जो गुलामों के साथ प्यार करने वाले होते हैं, जो गुलामों के ऊपर मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो अपने नौकरों के साथ प्यार करने वाले होते हैं। जब ये सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अबू सालिम, हमने तुझे पैसे देके खरीदा था लेकिन अब हमने भी कलमा पढ़ लिया, तूने भी कलमा पढ़ लिया है, हम तुझे आजाद करते हैं, हम तुझे आजाद करते हैं। अब इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा ये आजाद करने का क्या फायदा, मैं तो मदीने से आया हूँ, यहाँ मक्के में मुझे कोई जानता नहीं, मुझे इधर ही रहने दे, मुझे इधर ही रहने दे। हजरत अबू हुज़ैफा ने कहा चलो ठीक हो गया, तुम इधर ही रह लो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम जिधर मर्जी आओ, जिधर मर्जी जाओ। अब इसके पास जो फारग वक्त होता था, पता है कहाँ आता था, कुरान सीखने के लिए मुस्तफा की बारगाह में आता था। कोई नहीं कही है जेरे हाफिज बैठे उसी को सुभान अल्लाह।
ओ भाई तुसी कुरान सीखो शेखुल कुरान खादिमुल कुरान कोल ओदा की मकाम होएगा जेड़ा साहिब कुरान को कुरान पढ़ता रहा हो शान क्या होगी उसका क्या मकाम होगा जो कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान वाले की सूरत भी देख रहा है वाले का मुखड़ा भी देख रहा है। इतने हजरत सकी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह झांग दा सुल्तान आपने कलम उठाया उची को जरा सुभान अल्लाह। हजरत सकी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ए तन मेरा ए चशी मुर्शिद वे नर जा लो लो दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक गजा इतना डिठिया मैनू सब नया ते मैं होर किदे वाले बचा अच्छा सरकार को लाना है आके हुजूर को कुरान सीखता है गल बड़ी मजे वाली तुसी मजा लिया कोई नहीं आंदा सरकार दे कोल आके सरकार दा चेहरा भी वेंदा है ओ चेहरा सरकार थोड़ा जा हो जाए ना परेशान सरकार पे कई दिन वही आई वही का नुज़ूल बंद हो गया सरकार बड़े परेशान रहने लग गई। जब सरकार परेशान हुए अबू जाल की बीवी ने कहा माज़अल्लाह मोहम्मद तेरे रब ने तेनू छड़ दिता है तेरे रब ने तेनू छड़ दिता है। मेरे करीम आका चादर लैके उत्ते आपने अपने जिस्म के उत्ते चादर लईए एक दरख्त के साए थले सरकार लेट गए ने। अब याद रखिएगा सरकार ने फरमाया जब मैं सोता हूं ना मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जाग रहा होता है। मेरा दिल है सलमान भाई अल्लाह सलामत रखे मेरा दिल है जाग रहा होता है। अब सरकार लेटे हुए हैं चादर लेके इत्थे सरकार लेटे हुए ने परेशान उधरों रब ने फरमाया जिबरील मेरा माई हो गया परेशान आओ जरा तवज्जो दे नाल सौंदे जाया ने। रब ने फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील हुक्म होवे। रब ने फरमाया मेरा यार परेशान हो गया है जाओ मेरे यार दी बारगाह दे अंदर चले जाओ। अर्ज कीती रब्बुल आलमीन मैं रब दे हबीब दे कोल की लैन जाना है। रब ने फरमाया जाओ कुरान ले जाओ। अबू जहल दी बीवी ने मेरे यार नु ताना मारे आए जाओ मेरे यार दी बारगाह दे अंदर चले जाओ। हजरात तवज्जो दे नाल सौंदे जाया जे जिबरील दी शान है वे सारे फरिश्तियां दा उस्ताद जिबरील है मुहब्बत दे नाल सौंदे जाया जे। मेरे करीम आका लेटे हुए ने हुजूर ने अपने ऊपर कमली ओरी हुई है सरकार ने चादर मुबारक उत्ते लई हुई है। जिबरील सरकार दी बारगाह दे अंदर आया है आके हुजूर दी तलियां पिया जमदा है आके सरकार दी तलियां चुमना शुरू कर दितियां ने। इंज मेरे करीम आका ने अपने चेहरे तो चादर उतारी है। हुजूर ने फरमाया जिबरील किधर आए हो अर्ज कीती सोनिया। रब ने फरमाया है वद्दुहा लैली दा सजा। रब ने फरमाया है सोनिया मैनू तुहाडे चेहरे दी कसम है सोनिया मैनू तुहाडियां जुल्फां दी कसम है। हजरात तवज्जो दे नाल सौंदे जाया ने। रब दे हबीब नू अबू जहल दी बीवी ने ताना मारे आए हुजूर ने जवाब कोई नहीं दिता। रब ने फरमाया सोनिया तू नहीं बोलना इनू जवाब मैं दियांगा। रब ने फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा सोनिया
सानू तेरे चेहरे दी कसम है सोनिया सानू तेरिया जुल्फा दी कसम है तेरे रब ने ना तेनू कल छड़िया सी ना अज छड़िया है वला सौफा योती का रब्बु का फतरदा सोनिया परेशान नहीं होना तेरा रब कल क़यामत वाले दिन तेनू राजी कर देगा। हजरात तवज्जो कर दे जाया जे रब ने फरमाया सोनिया अबू जहल दी बीवी एवी झूठ मार दी है जिदा इड्डा सोना यार होवे भला ओनू भी कोई छड़ देंदा है जिदा इड्डा सोना यार होवे। डॉक्टर लतीफ शेख साहब किबला हजरत साहब बैठे ने इन्हां दे मुर्शिद करीम आले नबी औलादे अली पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहब सीधा मजदहू अल्हम्दुलिल्लाह मैनू शरफ हासिल है मदीना पाक दे अंदर 3 दिन उन्हां दे नाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुण जनवरी दे विच फिर तैयारी है अल्लाह तुहानू सारे नू मदीना पाक ले जाए। हज़रात गिरामी बस एक आखिरी बात यही है हुजूर से मोहब्बत करें हुजूर से प्यार करें बस बात सिर्फ यही है। और याद रखिए जेड़े जेड़े हुजूर नाल मोहब्बत प्यार करते ने रब्बे काबा की कसम है इंज दा बेड़ा पार होंदा है फिर दुनिया खड़ी होके देखती है। हजरत सालिम सरकार को कुरान पढ़ते ने हजरत सालिम सरकार से अहमद भाई कुरान पढ़ते हैं जो सरकार नबी पाक सल्लम ने देखा मेरा सालिम बड़ा सोना कुरान पढ़ता है मेरा सालिम है वो कुरान क्यों ना सोना पढ़े वो पढ़िया जो सोने को और कुरान है पढ़िया जो सोने दे कोल है। मेरे करीम आका ने जो वेखिया ना कि सालिम एडा सोना कुरान पढ़ता है मेरे करीम आका ने अपने यदुल्ला वाले हाथ उठा लेने गोरे गोरे हाथ उठा के रब दी बारगाह दे अंदर दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन तेरा लख लख शुक्र है तेरा लख लख शुक्र है तू मेरी उम्मत अंदर सालिम जन दे कारी पैदा कीते ने मेरी उम्मत अंदर सालिम जंज दे कारी पैदा कीते ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी उफादे किराम बैठे हैं अब मैं सब के हमारे मेहमान हैं जिनके नाम लूं सारे हमारे सर का ताज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब का आना अपनी बुलंद बारगाह में सामू लाओ अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक शेर सिर्फ मैंने बार बार फरमाइश अगर तुहाडी इजाजत होए ते पढ़ दियां फिर मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह। मैं मदीने की गल की है वही शेर पढ़ के अपनी गल खत्म करने मदीने नहीं दे दी गरीबी रसूल अल्लाह करम करना हबीबी हाथ खड़ा कर दियो। मैं पूरी तकरीर अंदर नहीं गया पूरी तकरीर अंदर थानू क्या ही नहीं हाथ खड़ा करो रब्बे काबा दी कसम है एक वेला आने वाला है वो तुहाडे ते भी आना है मेरे ते भी आना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत हर एक ने मौत दा ज़ायका चखना है। मोहब्बत दे नाल पढ़ो एक वेला तुहाडे ते आना एक वेला मेरे ते आना है। जिथे मां ने छड़ देना है जिथे बाप ने छड़ देना है जिथे यार ने छड़ देना है जिथे सारे रिश्तेदार अजीजो अकरबा ने कब्र दी काली अंधेरी अंदर छड़ के आ जाना है जिथे किसे नाल नहीं जाना रब्बे काबा दी कसम उस कब्र अंदर भी जिन्ने आना है वो तेरे ते मेरे आका दी ज़ात है। सरकार दा ना उच्ची आवाज ना लेना है जिते बाजू अंदर जितनी ताकत है हाथ खड़ा करके अर्जा पेश कर लवो पता नहीं किदे लबा चो निकले थोड़ी भी हाजरी हो जाए मेरी भी हाजरी हो जाए हाथ खड़ा करके कह दियो करम करना हबीबी हाथ कोई नहीं खड़ा किया अल्लाह हाथ तुहानू सलामत रखे हाथ खड़ा कर लवो उच्ची आवाज नाल करम करना हबीबी इन्ना अरसल शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही वसिराजा मुनीरा ची आवाज नाल करम करना
करम करना हबीबी या सारा मिसरा नहीं या रसूल अल्लाह ऐ वेखियो मकबूलियत दी घड़ियां ने मकबूलियत दी घड़ियां ने उच्ची आवाज नाल या रसूल अल्लाह करम करना हबीबी या रसूल अल्लाह करम करना हबीबी या रसूल अल्लाह आखिरी मर्तबा मोहब्बत दे नाल ईमानदारी दे नाल अपना हाथ खड़ा करो जिदा हाथ सलामत है हाथ खड़ा करके कुरान का इस्तेमाल करो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन करम करना हबीबी या जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने इरशाद फरमाया है ना कि ये सिर्फ खाली ये नहीं खाली सिर्फ ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा भी जिवें एक दीन की खिदमत कर रहे हैं वो भी दीन की खिदमत कर रही है जिन्हें पुराने बैठे ने सारे जानते हैं बाकी मरीसिया के अंदर लांगरी होता है बोरची की होता है लांगरी बाबा जी सरकार बोरची होता है ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਾਵੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੋਂਦੇ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਂਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੜਾਈ फिर स्पेन के अंदर मलेशिया के अंदर उन्होंने बच्चियों की दस्तार है जिन्होंने पढ़ाया है तो ये यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो माँ बाप इंज दे होंदे ने ना तो फिर औलादा भी फिर दीन दी खिदमत ही करदियां ने अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडे सारियां दे विच बस बात यही है कि अपनी औलाद को सिर्फ कुरान नहीं कुरान की समझ भी देनी है उनको तर्जमा बढ़ाएं उनको आलम दीन बनाएं फिर आपको पता चलेगा जो आखिरी वेला होंदा है ना ये पुत्र जिन्होंने हाफिज़ कुरान पाया होंदा है ना ये बेड़ा किंज पार होंदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी दोस्त आए हैं सारे मेरे सर का ताज हैं एक एक के नाम लो मुझे सब के नाम आते हैं जिधर जिधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले से लोग आए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सब का ना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।